नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर कल हमने जो एनालिसिस किया था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि बड़ा पेड़ जो है वो शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठा हुआ है। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास उसकी शॉर्ट पोजीशंस है। और दोस्तों, आप जानते हो हमारे चैनल के थ्रू कि एफ आई आईज जो है कभी भी लॉस नहीं करता है। वो अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने के लिए कुछ भी कर देता है। और दोस्तों, अगर किसी एफ के पास अगर 2.5 लाख पोजीशंस हैं तो सोचो उसके माइंड में क्या चल रहा है। ये केवल और केवल एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके क्या पोजीशंस हैं, किस डायरेक्शन में एफ बैठे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो हम जानते हैं अपने डाटा पॉइंट्स के थ्रू। तो चलो दोस्तों, अब जो आज हुआ वो तो हुआ, और हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि यहाँ पर 17,330 के आसपास मार्केट आ सकता है। इसका लॉजिक जो है मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता रखा था। अब वो आज ही आ रहेगा ये एक्सपेक्ट नहीं था। चलो ठीक है, आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट हम सही डायरेक्शन में थे। अब दोस्तों आगे देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइरेशन के ऊपर। तो दोस्तों, प्राइरेशन जो है वो बहुत गंदा वाला प्राइरेशन बना हुआ है यहाँ पे चार्ट के ऊपर। ये पूरी की पूरी कहते हैं मोजू बॉय टाइप की कैंडल है। ठीक है, तो मतलब ये कैंडल के बाद जो है गिरावट कंटिन्यू रहती है प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर। तो अब ये जो प्रेडिक्शन है वो नेगेटिव है टोटली बेसिस के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, आप इंपॉर्टेंट इसको ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आज क्लोज कर गया है, जो कि 17,327 है। और 50 डेज मूविंग एवरेज का जो नंबर है वो 17,340 है। तो इसके नीचे क्लोज किया है, तो ये भी एक नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि नेगेटिविटी मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज बेसिस के ऊपर भी है और प्रेडिक्शन बेसिस के ऊपर भी है। ठीक है, दोनों नेगेटिव पॉइंट है इस वक्त। अब बढ़ते हैं। अब अगला जो सपोर्ट मिलेगा मार्केट के अंदर वो मिलेगा 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि है 17,000 के आसपास। ये केवल मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो 17,000 एक, अब 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट और लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस भी होता है। तो दोस्तों, अब 17,000 जो है वो मूविंग एवरेज है 200 दिन का। अब इसके ऊपर मार्केट गई थी ब्रेकआउट करके यहाँ से। अब मार्केट इसको एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश किया, दूसरी बार रीटेस्ट करने की कोशिश किया। और आप जानते हो मेरा बेसिक सिंपल रूल क्या है कि जब भी कोई भी क्या कहते हैं मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करना होता है, वो तीसरी बार कम से कम करेगा। पहली बारी में नहीं करता, सेकंड बारी में नहीं करता। ये रूल है, ये बेसिक है। ठीक है, हाँ, अगर उसको ब्रेक डाउन करना है किसी भी मूविंग एवरेज को, वो थर्ड टाइम में करेगा। ठीक है, तो याद रखना मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, उसका जो सिंपल लॉजिक है वो यही है कि यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज को एक बार ब्रेकआउट किया, एक बार टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं टूटा, बाउंस कर गया। अभी दूसरी बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी बारी में भी नहीं तोड़ पाएगा जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसके पीछे की जो रीजन है वो क्या है, लॉजिक जो है कि मार्केट जो है इस वक्त जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.75 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो इसलिए 17,000 का जो लेवल है ना, 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, ये इस वक्त सपोर्ट का काम डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि 17 हम क्लोज हुए हैं 17,328 के आसपास। मूविंग एवरेज जो है 17,000 के आसपास है। तो अगर गैप डाउन खुलता है और हम 17,000 के आसपास ही गलती से खुल जाते हैं, तो शॉर्ट मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ओवरसोल्ड मार्केट में कभी भी शॉर्ट बनाने के मूड में होता ही नहीं हूं, चाहे यहाँ पर 100-200 पॉइंट मेरा छूट जाए। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक है, आप अपने लॉजिक से ट्रेड कीजिएगा। मैंने आपको अपना लॉजिक बताया है, मैं गलत हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप भी अपने दिमाग को लगाइएगा, आपको जैसा ट्रेडिंग करना है वो आप मानिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंपल एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट मुझे गैप डाउन मिलता है और 17,000 के आसपास गलती से ही मिल जाता है मार्केट, ठीक है, तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट तभी करूंगा जब 17,000 के नीचे जाना शुरू करेगा, और उसके अंदर मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा क्या, 17,000 का। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, अब वो एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब वो पूरी होगी या नहीं होगी वो तो लाइव मार्केट में पता लगेगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट क्योंकि बहुत ज्यादा वाला ओवरसोल्ड है ना, इसलिए यहां पर से एक बार बाउंस तो आना बनता है। और मेरे हिसाब से एक बार बाउंस आने के बाद जब थर्ड टाइम मार्केट नीचे आएगा, तब जाके ये 200 डेज का मूविंग एवरेज टूटेगा। अदरवाइज यहां पर एक बाउंस तो अभी दोस्तों बनता है। ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बात?
तो मैंने आपको अपना लॉजिक बताया है। क्लियर? अब आप इससे एग्री करते हो नहीं करते वो एक अलग मैटर है। तो ये सब चीजें डिस्कशन हो गया, चार्ट हमने डिस्कशन कर लिया, ओवरऑल सभी तरीके से कर लिया। अब चलते हैं सीधा डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। सीधा डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज भी देखिए, हमने कल डिस्कशन किया था कि एफ अपनी पोजीशंस को 500 पॉइंट तो कम से कम मूव लेके आते ही आते हैं। तो आज इनका ये सपना भी पूरा हो गया और आज इनका लॉजिक भी कंप्लीट हो गया। तो 500 पॉइंट प्रॉफिटेबल बैठे हुए हैं कौन, एफ अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर। ठीक, तो ओवरऑल जो है बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं कौन, एफ तो आज भी इन्होंने क्या किया, आज भी इन्होंने शॉर्ट बिल्डअप ही किया है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो तीसरा लॉजिक भी यहाँ पर नेगेटिव ही निकल के आ रहा है। तीन तीन लॉजिक इस वक्त नेगेटिव हो चुके हैं, प्राइडिक्शन, मूविंग एवरेज और फ्यूचर की पोजीशंस। तो ऑल थ्री आर नेगेटिव। फटाफट से चलते हैं हम चौथे पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात भी है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये देखो, इनका पुट कॉल रेशियो की जो हिस्ट्री है ना, सॉरी, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो की जो हिस्ट्री है ना, उसमें जाके चेक करो। ये बॉटम आउट कर देते हैं अपनी पोजीशंस को। कब? याद रखना इस चीज को, ये बॉटम आउट कर देते हैं अपनी पोजीशंस को जब ये 0 पॉइंट देखो 24, ये देखो 0.24 है ना। तो ये 0.20 से लेके, याद रखना इस चीज को, ये भी लॉजिक है एक, जीरो जो काम करता है, मैं आपको प्रीवियसली वीडियो में बता चुका हूँ। 0.20 से लेके 0.24 तक कभी भी अगर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो आ जाता है इनका, एफ का, तो भाई ये अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना शुरू कर देते हैं और मार्केट रिकवर कर जाता है। ठीक है, ये एक और लॉजिक है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए एक तो पुट कॉल रेशियो 0.77 के आसपास है, वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। दूसरा लॉजिक ये है कि ये अपने लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में बिल्कुल डाउन बैठे हुए हैं, जहां पर ये लोग अपनी इस रेंज के अंदर, जो ये मैंने रेंज आपको लिख के दी है, इस रेंज के अंदर जैसे ही ये पहुंचते हैं वैसे ही ये अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करके मार्केट को ऊपर ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सेकंड लॉजिक है जहां पर, इसलिए मैं बियरिश नहीं हो रहा हूं अगर गैप डाउन खुलता है तो। क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहाँ पर इस वक्त जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.26 पहुंच चुका है, जो कि 0.24 और 21 के आसपास बिल्कुल नजदीक है उसके। क्लियर हो गई बात? चलो, अच्छी बात है। तो शॉर्ट बिल्डअप है, डाटा थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। बात क्लियर हो गई? ओके, बात करते हैं आगे। तो ये डाटा भी अभी नेगेटिव ही है, लेकिन ओवरसोल्ड डाटा है, ये भी याद रखना इस चीज को। बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, इस वक्त फटाफट से देख लेते हैं सिचुएशन क्या है और कैसी है। देखो दोस्तों, बहुत भर भर के ना रिटेल ट्रेडर्स ने आज बुलिश पोजीशन बनाई है। ये कौन है? रिटेल ट्रेडर्स। अब जो लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं ना कि अरे सर आप तो रिटेल ट्रेडर्स, अरे रिटेल ट्रेडर्स छा गए, और रिटेल ट्रेडर्स तो मतलब उनका तो मतलब क्या क्या बोलते हैं, मतलब मैं जानता हूँ क्या क्या बोलते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के, मतलब भक्त हैं वो, कि आप तो रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट रहते हो। मतलब क्या बोलूँ मैं उनको, और मुझे भी उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं रिटेल ट्रेडर्स के एक्शन के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, मैं एफ के साथ साथ हूँ। तो अब जैसा वो बोले भाई, उनका नेचर, मैं तो उनको कोई रिप्लाई नहीं करता, मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, पर आप खुद देखो ना, आप दिमाग तो लगाओ। यहाँ देखो ना, जब मार्केट गिर रही है 17,000, ये देखो 4 दिन से लगातार गिर रही है, 1 2 3 4 गिर रही है ना। और 4 दिन से इनका एक्शन देखो रिटेल ट्रेडर्स का, लगातार लगातार 4 दिन से देखो, 1 2 3 4 दिखा। तो ये खुद ही अपना ऐसा हाल करते हैं रिटेल ट्रेडर, और फिर अब देखो 4 दिन से मार्केट गिर रही है और ये अपनी पोजीशंस, बुलिश पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। तो इसमें लॉस में कौन होगा? दबा के लॉस में कौन होगा? रिटेल ट्रेडर ही तो होगा, है कि नहीं? ये तो लॉजिक है ना, आपके सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा है, फिर भी आप कमेंट में लिखते हो अरे सर कहाँ रिटेल ट्रेडर लॉस में, वो तो कमाता है प्रॉफिट, ये करता है वो करता है। भैया, पहले थोड़ा सा लर्न कर लो, थोड़ा सा कमेंट लिखने से पहले कुछ लॉजिक समझ लो, मार्केट में डाटा पॉइंट रीड कर लो। ठीक है, मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रूव करता हूँ, फिर भी आप कमेंट में लिखते हो, तो मतलब मुझे फिर हंसी आती है। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं अभी। तो चलो एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं। रिटेल ट्रेडर बहुत बुलिश है इस वक्त, 7 लाख से ऊपर इनकी पोजीशंस बुलिश हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब हद ही हो गई, इनको कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब ये तो बेसिक चीजें भी नहीं देख पा रहे कि मार्केट में गिरावट है, मार्केट में विक्स बढ़ चुका है, तो फिर भी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश है। ठीक है, डीआईआईस अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, मतलब डीआईआईस को ये लगता है कि 17,000 के आसपास बाउंस आएगा। ये डीआईएस को लगता है, मैं जो होगा मुझे,
मैं तो लाइव मार्केट में भी अपनी पोजीशन एडजस्ट करके मार्केट के साथ साथ बहता रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ, कौन से इंसान को क्या लगता है वो बता रहा हूँ। DIIs को अब ये लगना शुरू हो गया कि 17,000 डिफेंड हो जाएगा, 17,000 के आसपास से बाउंस आएगा। तो ये भी एक व्यू है, जो थर्ड लॉजिक है, जिसके अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि 17,000 डिफेंड हो जाएगा। ठीक, चलो, ये मैं सोच रहा हूँ, क्लियर, अपना बता रहा हूँ पूरा, गलत हो जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। DIIs अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, इनको लगता है कि हम धीरे धीरे अपने 17,000 का जो सपोर्ट है उसके आसपास पहुंच रहे हैं। FIIs भर भर के बियरिश है, ये देखो भर भर के बियरिश। कल ये लोग 2.5 लाख के आसपास पोजीशन इनकी शॉर्ट थी, अब फिर बना ली इन्होंने शॉर्ट पोजीशन आज, और वो भी बहुत जबरदस्त। 1.5 लाख से 14 तारीख को ये लोग 1.5 लाख पोजीशन थी इनकी, आज ये डबल हो गए, 3 लाख हो गई। अब बताओ, और 14 तारीख को मार्केट का टॉप था, आज मार्केट कहाँ है? तो मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है? अब कुछ लोग कहते हैं ना, आप FIIs के पीछे क्यों पड़े जाते हो, आप FIIs के भक्त क्यों हो? अब खुद देख लो भाई, 14 तारीख को मार्केट का टॉप था, ठीक, आज मार्केट का बॉटम है। 14 तारीख को FIIs की पोजीशन थी 1.5 लाख, आज मार्केट में FIIs की पोजीशन से 3 लाख। तो प्रॉफिटेबल कौन है? कौन है प्रॉफिटेबल? FIIs प्रॉफिटेबल है ना, तो उसके पीछे ही तो जाने जाएंगे हम। अब रिटेल ट्रेडर लॉस में है, तो भैया मैं क्या करूं? अब सब कुछ आपके सामने, स्टडी मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये भैया FIIs बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त बियरिश बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत खतरनाक बियरिश है। लेकिन ये लोग भी अपने अब उस लेवल के आसपास है जहां पर इनको अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी होंगी, क्योंकि इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी 0.24 के आसपास पहुंच रहा है, ध्यान रखना। प्रोप्राइटर्स अब प्रोप्राइटर भी देखो बियरिश है, जबरदस्त बियरिश है। और प्रोप्राइटर जो बियरिश है ना, वो ऑप्शंस में बियरिश है, याद रखना इस चीज को। ये जो पोजीशन में दिखाता हूँ, ये ऑप्शंस प्लस फ्यूचर्स दोनों की दिखाता हूँ, पूरी डेरिवेटिव सेगमेंट की पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो भैया प्रोप्राइटर और FII दोनों बियरिश बैठे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से बैठे हुए हैं बियरिश। और रिटेल ट्रेडर क्या कह रहा है कि भैया मैं तो उड़ूंगा मार्केट को लेके अकेला, ये उड़ तो पाता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अब आपको क्लियर हो गई कि डाटा इस वक्त का बियरिश है, लेकिन हम धीरे धीरे जो है अपने एक सपोर्ट रेंज के आसपास पहुंच रहे हैं, जो कि 17,000 के आसपास है। बात क्लियर हो गई? चलो, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखो, इन्होंने क्या किया, जो इनकी 7,000 पोजीशंस थी ना FIIs की, वो आज इन्होंने क्लोज कर दी पूरी की पूरी। इनकी जो 7,000 की पोजीशंस बनी हुई थी, वो बनी हुई थी 17,500 के आसपास, और इन्होंने मार्केट खुलते के साथ ही इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी प्रॉफिट में, जो कि 120 पॉइंट का प्रॉफिट था। आज मार्केट के अंदर 620 का लेवल जब आया, तब इन्होंने अपनी शॉर्ट बुलिश पोजीशन जो कि 7,000 थी, वो क्लोज कर दी। साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा शॉर्ट पोजीशन बना ली आज। तो अब जो टोटल इनकी पोजीशन हो चुकी है, वो हो चुकी है 88,000, कितना हो चुकी है? 88,000। भैया बहुत जबरदस्त बियरिश पोजीशन है इनकी, याद रखना, बहुत जबरदस्त बियरिश पोजीशंस हैं, और मतलब खतरनाक है, मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है। और जो किस लेवल के आसपास इनकी पोजीशंस हैं, इनकी जो पोजीशंस बनी है ना, 17,600 से लेके 17,700 के बीच में इनकी पोजीशंस दबा के बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है बहुत हैवी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, कौन? FIIs लोग। और अब देखते हैं और कितना प्रॉफिट करेंगे, कितना मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, 0.24 लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो याद रखना। इसके नज़दीक पहुंचते के साथ ही ये वाले पोजीशंस को कवर करना शुरू कर देंगे, शॉर्ट कवर करना शुरू कर देंगे। इस बात का उम्मीद बहुत है मुझे पर्सनली, होगा या नहीं होगा वो देखेंगे आगे जाके। बाकी ऑप्शंस में क्या किया गया वो चेक कर लो। ऑप्शंस में देखो, रिटेल ट्रेडर भर भर के, मतलब इसको लगता है बस क्या बोलूं, कॉल बाइंग भी दबा के की, पुट राइटिंग भी दबा के की। अब इसको लॉस कराने के लिए एक बार तो मार्केट नीचे लेके आना पड़ेगा ना, लेके आना पड़ेगा ना। तो फिर लेके आएगा कौन? FII। इसने दबा के भर भर के पुट बाइंग करी हुई है, प्रोप्राइटर ने कॉल राइटिंग और पुट बाइंग की हुई है, दबा के बियरिश इस वक्त। तो भैया एक बार तो मंडे को आपको नीचे के झटका मिलेगा, डाटा बता रहा है, कंफर्म बता रहा है। मार्केट अभी 17,300 के आसपास क्लोज किया है, ठीक। 17,000 का लेवल जो है वो इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट का काम है, ठीक है। तो मार्केट को झटका मिलना है मंडे को, एक बार डेफिनेटली नीचे का मिलेगा, ताकि इन लोगों के अंदर वो पूरा का पूरा डर बिठा दे रहे कि अब तो मार्केट गया। जैसे ही ये लोग अपना लॉस काटेंगे, कौन? रिटेल ट्रेडर, नीचे के लेवल के ऊपर, वहीं पर ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कौन? FIIs लोग और
प्रोप्राइटर लोग, ठीक है। और ये लोग फिर अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2 days, या इधर इट विल हैपन ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। मंडे या ट्यूसडे दोनों दिन में से एक दिन ये होगा। तो जब ये होगा तो मार्केट फिर बॉटम बना के और फिर ये ऊपर की तरफ रिवर्स करना शुरू कर देगी। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है। तो ओवरऑल सिचुएशन आपको समझ में आ गई, ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है मेरी वो समझ में आ गई। और वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, माफी चाहूंगा। और फटाफट से ऑप्शन चेन भी चेक कर लो और पहले देख लेते हैं डाटा एक्टिविटी क्या हुई है। तो एक्टिविटी बहुत हैवी एक्टिविटी चल रही है इस वक्त, 3,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी। तो ये सेलिंग कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। कल भी 3,000 करोड़ के आसपास सेलिंग की थी, और बाइंग तो कर ही नहीं रहे कौन, DIIs। तो बाइंग कर कौन रहा है, बाइंग एक ही बंदा कर रहा है, कौन, रिटेल। तो भैया हर बाउंस के ऊपर याद रखना, हर डेड कैट बाउंस के ऊपर रिटेल को माल चिपकाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि रिटेल को लगता है कि मार्केट अब उड़ने वाला है। बट इसी चीज का फायदा कौन उठा रहा है, FII। और DIIs बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा मार्केट को, केवल एक ही बंदा सपोर्ट करने में लगा हुआ है, कौन, रिटेल। ख्याल रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था, लगातार यही हो रहा है कि रिटेल ही केवल बाय कर रहा है और कोई बाय नहीं कर रहा है, ठीक। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन इस वक्त क्या बता रही है वो समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए कॉल राइटिंग किसने की है, प्रोप्राइटर ने की है। कहाँ की है ये चेक कर लो, 17,500 की लेवल पे की है। और कहाँ की है, और इन्होंने यहाँ पे की है 17,400 के लेवल पे की है। तो 400 और 500 का लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग कर रखी है। साथ में यहाँ पर भी इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग है जो कि 17,300 के ऊपर है। तो यानी कि एट द मनी और 400 और 500 तीनों लेवल पे इन्होंने कॉल राइटिंग करी हुई है जबरदस्त तरीके से। कुछ एक्टिविटी यहाँ पर भी हो रही है बट ज्यादा मेजर नहीं है। साथ में देखोगे इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन बियरिश है, ठीक है। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा 17,000 के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि 1 लाख पोजीशंस का है। तो ये डिफेंड हो जाएगा इस एक्सपायरी में, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। तो अगेन और यहाँ पर कुछ पोजीशंस आज ऐड भी हुई हैं, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। तो 17,000 इज अ सपोर्ट राइट नाउ इन द ऑप्शन चेन ऑल्सो। सो ओवरऑल ऑप्शन चेन इस वक्त बियरिश है। तो हमें क्या सीखने को मिला अपनी एनालिसिस से, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। समराइज ये कर देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करेगी मार्केट नीचे की तरफ, और 17,000 के आसपास एक सपोर्ट ले सकती है। जब ये कंटिन्यू नीचे की तरफ करेगी तो सब के सब लोग डर जाएंगे जो कि रिटेल ट्रेडर होंगे, और रिटेल ट्रेडर लॉस में भी होंगे, कहाँ, इस लेवल के आसपास। और वो अपने लॉस को जैसे ही काटेंगे तभी यहाँ पर मार्केट रिवर्स करना शुरू होगा ऊपर की तरफ। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल हैपन इन द मार्केट। सो प्राइलेशन नेगेटिव, सो मार्केट विल कंटिन्यू टू फॉल एंड देन अगेन it will reverse when FIIs will book their losses, ठीक। सो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरा का पूरा, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो भाई बैंक निफ्टी क्या बात होती है बैंक निफ्टी की, देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन क्या कह रहे हैं भाई, अब देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, बैंक निफ्टी का तो देखो वही था, कल बताया था वैसे भी सिंपल कि जैसे ये लो टूटेगा ना तो आपको ये टारगेट आराम से मिल जाएगा जो जो कि था 39,800 का, बल्कि क्लोजिंग तो उसके नीचे ही हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी हमारी एनालिसिस से। अब देखिए क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पर अब जो नेगेटिव डाटा है तो वो नेगेटिव डाटा मार्केट को कम से कम अब यहीं पे लेके आएगा, इस कंडे के लो को बचाने की कोशिश करेगा मार्केट अब, जो कि है 38,500 के आसपास। और अपना मूविंग एवरेज जो है वो 50 डेज का क्या है, वो है 38,600 के आसपास, 38,600 के आसपास। तो यही भैया अपना अगला सपोर्ट जो है 38,500 से लेके 38,600 है। इस लेवल के आसपास अगर मिल जाए तो शॉर्ट मत करना जब तक कि ये मूविंग एवरेज ना कट जाए नीचे की तरफ। अगर ये मूविंग एवरेज कट जाए नीचे की तरफ तो फिर शॉर्ट करना इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट, इस मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लेकर, ठीक। गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद आई विल नॉट मेक द शॉर्ट पोजीशंस। मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको, अपना एनालिसिस में आपको क्लियर करके बता चुका हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्या होता है मार्केट को मंडे के अंदर देखेंगे, बट जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।